बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस अहम खबर के साथ आपको बताएं कि सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी तब्दील हो चुके हैं। सीटीओ लाहौर समेत 6 अफसरान के तबादले हो गए हैं। असद एजाज मल्ही को सीटीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि मुंतजिर मेहदी 1 साल 5 माह सीटीओ लाहौर तैनात रहे हैं। एसएसपी हसन असद अलवी एआईजी फाइनेंस तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अमारा अतहर एआईजी एडमिन सिक्योरिटी तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शाही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से 6 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी का तबादला कर दिया गया है। वो डीआईजी रैंक के ओहदे पर तरक्की के लिए लाजमी जो तरक्याती कोर्स है उस पर रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज उन्होंने आईजी पंजाब से मुलाकात भी की, जिसके बाद उनको तब्दील करके एसएसपी आईएबी लाहौर तैनात किया है। मुंतजर मेहदी ने लाहौर में बतौर सीटीओ 1 साल 5 माह जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। अब नए सीटीओ असद एजाज मल्ही जो कि एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब तैनात थे, उनको सीटीओ लाहौर तैनात किया गया है। डॉक्टर असद एजाज मल्ही इससे पहले डीपीओ में पंजाब में डीपीओ की खिदमत भी सर अंजाम देते रहे हैं, जबकि सिंध में बतौर एसपी ट्रैफिक के भी काम करते रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आईजी पंजाब की जानब से डॉक्टर असद मल्ही को सीटीओ लाहौर तैनात किया गया है। हसन असद अलवी को एआईजी फाइनेंस तैनात किया गया है। अमारा अतर को जो एसएसपी एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी तैनात किया गया है। मोहम्मद नबील को एसपी सदर रावलपिंडी तैनात किया गया है, जबकि अरसलान शाहजेब को एसपी सदर मुल्तान तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली शाही, आपने हमें इन तैनातियों के बारे में अपडेट किया। मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस आएगा तो सामान मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बिलिंग का पुराना तरीकाकार राइज है। बिलिंग का नया निज़ाम राइज होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सस्ता आटा, घी और चीनी के लिए आने वालों की कतारें लग गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वफाकी हुकूमत ने बिलिंग का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया है, जिसके बाद गरीब तबका बुनियादी अशाए ज़रूरिया के हसूल के लिए मजीद ख्वार हो गया है। पैसे मौजूद होने और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी सामान न मिलने पर खवातीन का पारा हाई हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ये भी गलत बात है कि मियाँ आप जॉब पे जाए के राशन लेने आए, उसके कार्ड पे भी नहीं मिलता। बेटा है वो अकेडमी जाए के इधर राशन लेने के लिए आए, वो कहते कि वो जिसका आईडी कार्ड वही लेने आएगा। 1 नवंबर से बहाल होने वाला बिलिंग के पुराने निज़ाम के तहत सार्फिन को 5566 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना होता है, जिसके बाद नादरा से तस्दीकी कोड वापस आने पर ही यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया बिल बनाने की मजाज है। ताहम सैकड़ों सार्फिन तस्दीकी कोड न मिलने पर सीखपा हो गए। आज ही पता चला है कि राशन लेने के लिए पैसे दे के भी जलील होना है। अब आप बताया है हमें तो हम करेंगे इसको आइंदा के लिए। अभी तो हमें राशन पानी दे दें। कब से खड़े हुए हैं, कितना टाइम हो गया, हमें 1 बजे से आए हुए हैं और ये टाइम हो गया और देखें अभी तक आटा नहीं मिल रहा। वो अब ये रूल गलत बनाया है ना कि देखो गरीबों की कितनी वो परेशानी हो रही है। खवातीन सार्फिन का कहना है बाद ज़ईफ खवातीन और बुजुर्ग अफराद के पास कोई मोबाइल भी नहीं होते और ना ही इन्हें मैसेज भेजना आता है। वफाकी हुकूमत शनाख्ती कार्ड लेकर सौदा सल्फ देना का निज़ाम बहाल करे। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शाहदरा फ्लाईओवर की तामीर एलडीए मौजूदा बजट से ही मंसूबा मुकम्मल करे। महकमा खजाना ने फ्लाईओवर के लिए बजट से मुआवजत कर ली है। एलडीए को मंसूबे अगले साल के बजट में रखने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब में खजाना खाली होने से कई मंसूबे इल्तवा का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा खजाना ने एलडीए को शाहदरा मोड़ फ्लाई ओवर मंसूबे के लिए फंड देने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना ने कहा है कि एलडीए अपने मौजूदा बजट से फ्लाई ओवर बनाएगा। एलडीए ने शाहदरा मोड़ की फ्लाई ओवर के लिए महकमा खजाना से 9 अरब रुपए मांगे थे। महकमा खजाना ने कहा है कि एलडीए ये प्रोजेक्ट अगले माली साल के बजट में रखेगा। महकमा खजाना ने रवां माली साल के बजट में फिलहाल बजट देने से मुआवजत कर ली है। पाकिस्तान और आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज के बारे में बात करते हुए आपको बताएं कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड गेट, लिबर्टी गेट से हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों ने मंगल की सुबह ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। आज उनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद ये खबर है कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड गेट, लिबर्टी गेट से हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों ने मंगल की सुबह से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। शाम को ट्रेनिंग सेशन न होने के बावजूद रेस्टोरेंट खुलने की इजाजत नहीं मिल पा रही। तफसीलात जान लेते हैं रानर आजर से। जी आजर, बताइए।
जी बिल्कुल, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को आज से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीमें जो हैं वो कसाफी स्टेडियम में 4 नवंबर से सीरीज़ का आगाज़ करेंगी और आज दोनों टीमों ने सुबह के वक्त जो है ट्रेनिंग की, लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो इस वक्त जो है स्टेडियम में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। उसके बावजूद जो है दोपहर 2 बजे के बाद से ये स्टेडियम जो है बिल्कुल वीरान है, निश्तर पार्क कम्प्लेक्स, और यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो आज भी बंद हैं और कहा जा रहा है कि 16 नवंबर तक ये बंद रहेंगे और जिसके बायस मालकान परेशान हैं और जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि शाम के औकात में यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है और मैचेस भी दिन के औकात में होने हैं और जो ट्रेनिंग है ख़ास तौर पे जो कि होनी है 3 नवंबर तक, वो भी सुबह के औकात में है। लेकिन उसके बावजूद जो है 4 रोज़ कबल ही जो है बंद कर दिया गया कम्प्लेक्स को और जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो कल से बंद हैं, जिसके बायस वर्कर्स परेशान हैं। और देखा जाए तो जितने भी रास्ते हैं स्टेडियम के गिर्द के जो बंद कर दिए गए हैं, जो फिरोजपुर रोड का मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, लिबर्टी का जो गेट है वो भी बंद कर दिया गया है और जितने जो सिर्फ जहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो कि हॉकी स्टेडियम में आते हैं या फुटबॉल हाउस में आते हैं, सिर्फ उनको आने दिया जा रहा है, जबकि बाकी आम ट्रैफिक के लिए जो है कम्प्लेक्स को जो है बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना आज़र, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को एक और झटका। ओगरा ने माह नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी 2 रुपये फी किलोग्राम महंगी कर दी गई है, जिसके बाद से उसकी नई कीमत 204 रुपये फी किलोग्राम पर जा पहुंची है। इसी तरह घरेलू सिलेंडर 35 रुपये बढ़कर 2409 रुपये पर जा पहुंचा है और एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 134 रुपये बढ़कर 9269 रुपये पर जा पहुंचा है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन ने एलपीजी महंगी होने पर तशवीश का इजहार किया है। सार्फिन का कहना है कि महंगाई पर पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है और अवामी सस्ता फ्यूल एलपीजी के लिए मजीद महंगा कर दिया गया है। लेस्को में करोड़ों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। खरीदारी के अमल की तहकीकात के दौरान लेस्को की मंजूरी से 56 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर मंसूख कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद परचेज ऑर्डर भी जारी हुआ था। ताहम खरीदारी के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिस पर कंपनी और FIA में तहकीकात का आगाज़ किया गया। इस दौरान लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन की मंजूरी से परचेज ऑर्डर मंसूख किया गया है। सिटी 42 ने लेस्को में गाड़ियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की थी। FIA ने लेस्को से खरीदारी का रिकॉर्ड मांग रखा है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने चंद माह कबल एक ही कंपनी से छीने हुए 56 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। एक ही कंपनी से 175 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी गई थी। ताहम कंपनी पर मार्केट रेट से जायद कीमत पे गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी देने का इल्जाम था। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने खरीदारी के लिए परचेज ऑर्डर जारी करने की मंजूरी भी दी थी। पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करके गाड़ियों की खरीदारी करने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। कहीं मामलात नजरअंदाज तो कहीं मेहरबानियों की बरसात। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात को 14 और मोहम्मद खान भट्टी के जिला को 9 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया। महकमा खजाना एक तरफ सूबे के दीगर इस्लाम में बेशतर तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स के इजरात से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ सूबे की आला शख्सियत के जिले को फंड से नवाजा जा रहा है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के जिला गुजरात को 14 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया है और उनके दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन को 9 अरब का फंड जारी किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के साहिबजादे मोनिस इलाही के हल्के को भी 4 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में मंजूर शुदा मंसूबों की मालियत 104 अरब रुपए पर जा पहुंची है। गुजरात के लिए 74 अरब रुपए मालियत के मंसूबे और मंडी बहाउद्दीन के लिए 31 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। छोटे घरों के मालिकान खबरदार, 15 साल से जायद अरसे से प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदा और 9 लाख से जायद 5 मरले के घरों के मालिकान से 8 अरब से जायद के बकायाजात वसूली का फैसला किया गया है। पंजाब भर के डायरेक्टर्स को 18.25 अरब प्रॉपर्टी टैक्स हदफ के साथ साथ लाहौर से 3 अरब और 8 अरब के बकायाजात की वसूली का भी टारगेट दे दिया गया है।
15 साल से जायद अरसे से प्रॉपर्टी टैक्स के नादहिंदा छोटे घरों के 9 लाख से जायद 5 मरले के घरों के मालिकान से अब 8 अरब से जायद के बकाया जात वसूली की जाएगी। डीजी एक्साइज ने पंजाब भर के डायरेक्टर्स को 18.25 अरब प्रॉपर्टी टैक्स हदफ के साथ साथ लाहौर से 3 अरब समेत बकाया जात की वसूली का भी टारगेट दिया गया है। 5 मरले के घरों से 8 साल कबल प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से रोका गया था, जिसमें 9 लाख से जायद मालिकान से बकाया जात की मद में टैक्स वसूल किया जाना है। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल में कुर्सी का खेल जारी है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से एमएस का चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद बशीर को दोबारा से एमएस का इजाफी चार्ज मिल गया है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने चार्ज संभालने से इनकार कर दिया था। अस्पताल के इंतजामी अमूर 5 रोज से मुतासर हो रहे हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से, हमारे साथ अजमत आवान मौजूद हैं। जी अजमत, अपडेट कीजिए। आज महकमा सेहत का मरीजों की जानों से जो खिलवाड़ है वो जारी है। 27 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को एमएस का इजाफी चार्ज दिया, लेकिन 5 रोज तक उन्होंने चार्ज लेने से इनकार किया और आज सुबह CD42 ने ये खबर की निशानदेही भी की कि उन्होंने चार्ज लेने से इनकार किया, जिसकी वजह से इंतजामी अमूर चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिसकी मिसाल आज हमने खुद देखी कि दिन के वक्त जो वहाँ पे एक्सरे वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे टेक्नीशियन मौजूद नहीं था, मरीजों को शदीद मुश्किलात दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। और आज CD42 पर खबर चलने के बाद महकमा सेहत को होश आया और बिलाकर अपना जो 27 अक्टूबर को किए जाने वाला नोटिफिकेशन था उसको वापस लेते हुए, यानी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से चार्ज वापस लेके डॉक्टर बशीर को दोबारा चार्ज दे दिया है। और याद रहे डॉक्टर बशीर को प्रिंसिपल सिम्स ने अपना इजाफी चार्ज दिया था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अब्दुल रज़ाक का चार्ज दिया तो उनसे चार्ज वापस ले लिए। लेकिन आज बिलाकर एक बार फिर से 5 दिन के बाद डॉक्टर बशीर को सर्विस अस्पताल का एमएस का आर्जी जो चार्ज है वो दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया अजमत, आपने हमें अपडेट किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम महकमों को इंसदाद स्मोक के हवाले से इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सिविल सेक्रेटरीट में स्मोक पर काबू पाने से मुतालिक इजलास की सदारत की। इजलास में माहौलियात, बल्दियात, सनत, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला खान सुंबल ने महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को सिविल सोसाइटी समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत से मुतल्लिक भी अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर पुलिस ने नौजवान मुखबिर लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम है। SP इकबाल टाउन ने मुखबिया के शादी करने मुतल्लिका अदालत में बयान देने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को आइंदा समाअत पर मजीद मौक़िफ़ पेश करने की भी मोहलत दे दी है। जस्टिस असजद जावेद घराल ने शहरी नाजिर अली की मुखबिर लड़की को बाजियाब कराने की दरखास्त पर समाअत की। CCPO गुलाम महमूद डोगर पेश हुए। SP इकबाल टाउन ने रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि लड़की ने मर्जी से शादी कर ली है। मुतल्लिका कोर्ट में दफ़ा 164 का बयान दिया है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि जब लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अदालत में बयान भी दे दिया तो बाजियाबी का केस नहीं रहा। दरखास्त गुजार के वकील ने सदा की है कि दरखास्त को निपटाने से पहले छोटी सी तारीख दे दें। अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। पंजाब में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सूबाई खजाने पर बोझ बनने लगी। मुल्क में माशी सूरत हाल पर पेंशन पर आने वाले अखराजात कम करने की तैयारियां शुरू। आलमी बैंक ने भी पंजाब हुकूमत को पेंशन के अखराजात कम करने की सिफारिशात कर दी हैं। आलमी बैंक की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने पेंशन अखराजात कम करने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन इस्लाहात के लिए बाकायदा वजीर खजाना, वजीर कानून और वजीर बराए पार्लिमान के सरबराहान में कमेटी तश्कील दी जा रही है। कमेटी में दीगर महकमों के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर शाहिद अब्बास काठिया की DC को ब्रीफिंग। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 3 नवंबर से 6 नवंबर तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला 10 नवंबर से 13 नवंबर तक जारी रहेगा। DC लाहौर मोहम्मद अली को ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस, रेस्क्यू, वासा, LWMC, MCL, जोन इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इज्तिमा के अंदर और बाहर सेफ सिटी के कैमरों के अलावा ज़िला इंतजामिया लाहौर CCTV कैमरे भी लगाए गए। मरकजी कंट्रोल रूम असिस्टेंट कमिश्नर रायवन के ऑफिस में बनाया जाएगा।
2500 पुलिस मुलाजमीन सिक्योरिटी के लिए मामूर होंगे, जबकि सिविल डिफेंस के रजाकार 2 शिफ्टों में मौजूद होंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड कामला तबलीगी मरकज और इससे मुल्हिका इलाकों की स्वीपिंग करेगा। रेस्क्यू 1122 की 5 एम्बुलेंसेज और 16 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज भी वहां पर मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खसूसी बच्चों की तकरीब का इनेकाद किया। खसूसी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम के बानी मकसूद अहमद नाज, फलाही इदारों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि खसूसी बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खसूसी बच्चों ने सकाफत और खेल के मैदान समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पंजाब पुलिस में दौरान ड्यूटी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुलाजमीन की हौसला अफजाई की गई। आईजी पंजाब ने IT और PS ब्रांचों में तैनात स्टाफ को तारीफी असनाद और नकद इनाम भी दिए। IG पंजाब ने पुलिस की IT ब्रांच ने मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स, एप्लीकेशंस और डैशबोर्ड बनाने वालों में इनामात तकसीम किए। लाहौर हाई कोर्ट में वकला के लिए 1 नवंबर से मार्च 2023 तक गाउन पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आला अदलिया में पेश होने वाले वकला की अक्सरियत गाउन पहनने की तारीखी अहमियत से बेखबर निकले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गाउन पहनना क्यों जरूरी है? सिटी 42 ने इस बारे में वकला से जानने की कोशिश की तो दिलचस्प जवाबात सुनने को मिले। किसी ने आए बाएं शाएं की तो कोई हंस का टालता हुआ चलता बना। कोर्ट में बगैर यूनिफॉर्म के पेश होता है, मेरा ख्याल पेश नहीं हो सकता। जैसा बान सुनते नहीं है, उनके केस नीचे भी नहीं सुनते। ये एक प्रोफेशन का हिस्सा बन चुका है। मैंने पहना हुआ है, लेकिन आज मैं सिर्फ कोर्ट में दिमाग मेरा उधर ही पहुंचा हुआ है मेरा, मैं इसलिए जो है इसको ब्रीफ नहीं कर सकती। गाउन की तारीखी अहमियत तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये कि 1 नवंबर से ये हाई कोर्ट के लिए मस्ट हो गया है। पौने 200 साल कबल जब हाई कोर्ट पंजाब कोर्ट के नाम से इसका क़याम अमल में आया तो उस वक्त से गाउन पहना जा रहा है। अदालतों में आने वाले परेशान हाल सालीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए गाउन पहने वकील की पीठ के पीछे बनाई गई छोटी सी जेब में साल अपनी बसात के मुताबिक फीस की रकम रख देता। वकील इस बात से बेपरवाह होकर कि उसके क्लाइंट ने कितनी फीस दी भरपूर अंदाज में केस की पैरवी करता। उनके बाजुओं पर बनी सिलवटें वो कानूनी पेचीदगियां ज़ाहिर करती हैं जो वकील कानून की किताबों से पढ़कर कानूनी महारत से अदालत में हल करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया, कवानीन तब्दील हो गए, ताहम पौने 200 साल कबल का गाउन पहनने का रिवाज ताहाल नहीं बदला। गाउन पहनने के मकासद तो अजीम हैं, लेकिन इसको पहनने वाले वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी अहमियत को भी भूल गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।